हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैंने जो है अपनी लाइफ में काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है। तो मैंने जो है दोस्तों, जब मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिसका मुझे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी फ़ायदा मिला है। ठीक है? तो दोस्तों, आज मैं वो कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ सभी सब्सक्राइबर्स के साथ, जिससे उनको भी पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में एक यूपीएससी स्टूडेंट जो होता है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने नहीं भी की है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी, तो ऐसी कुछ बुक्स हैं जिनको अगर वो पढ़ें, तो उनकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और वाइड हो जाएगी। ठीक है? तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो दोस्तों उस दौरान आपको पता होगा कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। मतलब पॉलिटिक्स के भी बारे में पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं मेनली फ़ोकस करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर। जब एक्चुअली मेरा भी बैकग्राउंड पहले तो नहीं था इकोनॉमिक्स का, लेकिन जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो इकोनॉमिक्स में शेयर मार्केट को लेकर के भी चैप्टर था। और वहाँ से जो है मुझे पता चला, पहले तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और सेबी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी, उसके बारे में पता चला। उसके अलावा आरबीआई की फंक्शनिंग और इन सब के बारे में पता चला। तो इन सब चीज़ों से जो है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों का एक आइडिया लगता है मिला-जुला, कि भई अ, वो कि ये पूरा देश है, उसकी इकोनॉमी किस तरह से वर्क कर रही है, पूरी कंट्री की इकोनॉमी कैसे रन करती है, पूरी स्टेट की इकोनॉमी कैसे रन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। तो दोस्तों, राजस्थान की इंडिविजुअल इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। अब अगर हम देखें तो राजस्थान में भी कोई एक पर्टिकुलर शहर ले लो, फॉर एग्जांपल जयपुर को ले लो, तो जयपुर की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। तो उसी तरीके से जो है एक चीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? तो ये सब चीज़ें जब मैंने पढ़ी, तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो था, वो काफ़ी ओपन हो गया था। ठीक है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान बहुत नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। पूरा ग्लोबल इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, पूरी ग्लोबल सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, किस चीज़ का कब और कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है, वो भी रिलेट करता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में। जैसे कि जैसे क्रूड ऑयल है या फिर गोल्ड की प्राइसेस हैं, उनमें चेंजेस आता है, या कमोडिटी की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में चेंज आता है, तो उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाती हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी एक ऑर्डिनरी पर्सन जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए भी जो भी है सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, तो उसको जो है 11th-12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनको रेफ़र करना चाहिए। इकोनॉमिक्स के अलावा भी दोस्तों पर्सन को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, सर्विस सेक्टर क्यों हमेशा बूम में रहता है, और सर्विस सेक्टर में हमेशा तेज़ी क्यों बनी रहती है, ये सब आपने अगर कभी सोचा हो, तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि इंडिया एक तो सर्विस सेक्टर लेड सेक्टर है। ठीक है? इंडिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है? इसके अलावा जो है सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। ब्राइट होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी 4.0 चल रहा है, तो उसमें जो है नई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं, जिससे क्या है कि हमको आइडिया लगता है फ्यूचर के बारे में। इससे हम क्या होता है कि जो नई-नई कंपनियाँ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली होती है, ठीक है? तो वो लिस्ट होने वाली हैं, तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि उसके आईपीओज़ में हम पैसा निवेश करें, या हम जो है ऐसी अच्छी कंपनीज़ को है ना अपने स्टॉक्स का हिस्सा बनाएँ। जैसे मैं इंडिया मार्ट का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है इंडिया मार्ट, मुझे पसंद है। मतलब ऐसी कुछ इंडिया में कुछ कंपनियाँ हैं जो मुझे बहुत पसंद है सच में। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, वो भी एक अच्छी कंपनी है वैसे, काफ़ी बढ़िया कंपनी है वो। हनीवेल है एक कंपनी, हनीवेल है। इनके शेयर महँगे होते हैं एक्चुअली, रिटेलर थोड़ा डरता है महँगे शेयर खरीदने से। ठीक है? वो सोचता है कि यार 100, 500, 50, 60 का शेयर खरीद लूँ, वही बढ़ जाएगा, तो बहुत मुनाफ़ा हो जाएगा। वो इस तरीके से सोचता है रिटेलर। तो दोस्तों, ये जो है एक कंपनी जो होती है, उसकी इकोनॉमी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है,
और जो जैसे कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है। तो इस तरीके से जो है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है वो वर्क करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, और एक छोटी इकाई जैसे कि एक छोटी कंपनी है वो वर्क करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप लोग सीख सकते हो टू 11 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हैं उनको पढ़ करके। और जिसमें स्पेशली आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए आपको। आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पढ़ना चाहिए, या गवर्नमेंट का ने जो बजट बनाया है उसको पढ़ना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट का पैसा किस सेक्टर में जाने वाला है। जिस सेक्टर में गवर्नमेंट अपना पैसा डालने वाली है वो सेक्टर डेफिनेटली बूम करेगा, और उस अकॉर्डिंग जो है उस सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। तो जब उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा तो स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ मिली जुली चीज़ें हैं दोस्तों। ये मैंने यूपीएससी जब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो ये सब कुछ मुझे सीखने को मिला था, ठीक है। तो मैं ये नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, इस पर्पज़ से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जानने को मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों वहाँ पे मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूँ, इन्फॉर्म करता रहता हूँ लोगों को ताकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। उस पे मैंने कभी कुछ ऐसा पेड वेड का भी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, बट फ्यूचर में देखते हैं उसका क्या सीन है। अभी मुझे खुद को भी कुछ क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि क्या पेड सर्विस स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। बट जब तक हो सकता है मैं फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बट फ्री चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इस वजह से भी कभी कभी लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं बनता है फ्री में भी कोई चीज़ अवेलेबल कराने का भी या नॉलेज का भी कोई सेंस कितना बनता है ये तो पता नहीं है मेरे को भी। बट इट डिपेंड्स कि कितने लोग फॉलो करते हैं हमारे चैनल को। अगर ज़्यादा लोग चैनल को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड हैं जानने और सीखने में, तब तो अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।